हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास। स्वागत है आप सभी का एसएससी सारथी यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए भाई, ये हमारी ओरिएंटेशन क्लास है। इस चैनल की ये पहली क्लास है भाई। ठीक है, ओरिएंटेशन लेक्चर है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो बच्चे हरियाणा सीईटी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने अभी सीईटी का एग्ज़ाम दिया है प्री का थोड़ी तबीयत ख़राब है भाई। तो जिन बच्चों ने अभी सीईटी प्री का जो एग्ज़ाम दिया है, जिनके मार्क्स 65 के करीब बन रहे हैं, या फिर जिनको लगता है मेंस में हमारा नंबर आ सकता है, तो यहाँ पे मैं कट ऑफ डिस्कस नहीं करूँगा अभी बिल्कुल भी। ठीक है। तो जिन बच्चों को लगता है मेंस की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, तो उनके लिए है। और अभी आपका ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा प्री और मेंस का, ठीक है, तो जो बच्चे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए, सीईटी नेक्स्ट वाला जो सीईटी होगा उसके लिए, तो सीईटी के एचएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे सीईटी के अंडर, ठीक है, हरियाणा के, तो जो बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए मैं बता दूं, हमने ये चैनल डेडिकेटेडली जो है उसके लिए ही बनाया है। तो आपको सारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल, देखिए जितनी भी क्लासेस रहेगी, जितना भी सिलेबस रहेगा सीईटी प्री का और मेंस का, ठीक है, ग्रुप 56 और 57 के लिए, और आपका सीईटी जो है ग्रुप डी के लिए, ठीक है, प्री का और जो मेंस का, दोनों का मटेरियल रहेगा। वो सारा मटेरियल हम कवर करेंगे, जितना भी सिलेबस में दिया है सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। इसके बाद मैं आपसे सिलेबस डिस्कस करूँगा, ठीक है, सीईटी मेंस का, जो पिछले वाला था उसका, अभी क्योंकि अभी वाला नोटिफिकेशन आया नहीं है सिलेबस का, तो ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा तो वो भी हम देख लेंगे। बाकी सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे, और आपको देखिए जितना मैं पढ़ा पाता हूँ पढ़ाऊँगा। उसके अलावा मुझे अगर किसी और टीचर का जो है स्टडी मटेरियल अच्छा लगा, कहीं से पीडीएफ मिली अच्छी जिसमें कंटेंट अच्छा दे रखा है, तो मैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। सारा स्टडी मटेरियल इसी नाम से टेलीग्राम चैनल होगा, सारथी एसएससी के नाम से, सारथी एसएससी हरियाणा। ठीक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, और आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अभी पता नहीं हरियाणा में ऐसा क्यों हो रहा है कि हर एक टीचर मतलब कुछ भी पढ़ा रहा है ना। और मतलब इतना, मैं कैसे कह सकता हूँ, बट ठीक है, जो जैसा पढ़ा रहा है भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि बच्चे ना भटक जाते हैं कई बार, वो हरियाणा जीके पे इतना टाइम दे देते हैं, या फिर किसी एक सब्जेक्ट पे इतना टाइम दे देते हैं, जो बाद के जो अलग सब्जेक्ट बचे हैं उन पे ध्यान ही नहीं देते। तो हमें उसी लेवल की तैयारी करनी है। आपने देखा होगा जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है, जो 26 मॉर्निंग और आपका 27 को इवनिंग का जो पेपर हुआ है, ठीक है, कितने अच्छे लेवल का पेपर आया है। उसी प्रिपरेशन, उसी जो है एग्ज़ाम को देखते हुए हमें प्रिपरेशन करनी है। और देखिए पीवाईक्यू, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे जो पिछले सीईटी में आए थे प्री में, प्लस जो मेंस हुआ था उसका 56-57 ग्रुप का, और टेक्निकल का होगा तो टेक्निकल के भी करा दूंगा। ठीक है, तो वो सारे हम पीवाईक्यू कर लेंगे। जीके जीएस के तो स्पेशली रहेंगे ही रहेंगे। बाकी उसके अलावा रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जो भी मटेरियल मिलेगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, बस आप पढ़ते रहिए। और इसके अलावा देखिए चीज़ें चलेंगी, 10 से और 15 मिनट का एक लेक्चर हुआ करेगा, हम टॉपिक वाइज कर लेंगे। ठीक है, आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे, जो है काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। हरियाणा जीके से हम स्टार्ट करेंगे, या फिर अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप किस टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए, तो वो उसी जो है सब्जेक्ट से स्टार्ट कर देंगे। पर मेरा मानना है हरियाणा जीके से स्टार्ट करेंगे। 10 to 15 जो है मिनट का एक लेक्चर रखेंगे, अपना छोटा लेक्चर, ठीक है, जिसे आप 1.5 की स्पीड पे रास्ते में जाते हुए कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तब देख सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लोड नहीं लेना है दिमाग पे, और हम सारी चीज़ें वही पढ़ेंगे जो बिल्कुल ऑथेंटिक होंगी। ठीक है, बेस्ट रिसोर्सेज है, मैं सब कुछ ढूंढ के लाऊंगा, कहीं से भी मुझे मटेरियल मिलेगा मैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पे, बिल्कुल इसी नाम से टेलीग्राम चैनल होगा। ठीक है, कंप्लीट ये हमारी डेडिकेटेडली जो है तैयारी रहेगी ग्रुप सी, एचएसएससी, सीईटी, सीईटी ग्रुप सी और डी के लिए जितनी भी वैकेंसी है। ठीक है भाई, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम प्रिपरेशन करेंगे, प्री प्लस मेंस दोनों का। कोई ऐसे ना सोचे प्री प्री का ग्रुप डी का नहीं, मेंस की 56-57 की मैंने क्वेश्चन पेपर देख लिए हैं, डाउनलोड कर लिए हैं, तो एक बार उन्हें सॉल्व करवा दूंगा मैं, जो आपके पेपर हुए हैं 56 का और 57 का मेंस का। उसी के अकॉर्डिंग हम अपने सिलेबस को डिवाइड कर लेंगे सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, उसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, ना नेशनल जीके का छूटेगा और ना आपका हरियाणा जीके का छूटेगा, हिंदी का कुछ नहीं छूटेगा। मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में सारा मिल जाएगा। ठीक है, इतना मैं आपसे कहता हूँ। तो हमारा टारगेट रहेगा क्लियर करना ग्रुप सी
के जो एग्ज़ाम्स है उसे, और ग्रुप डी का जो अभी आपका एग्ज़ाम होगा उसे, और कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन बच्चों का अभी सीईटी जो प्री है, जो ग्रुप सी का हुआ है, इसमें अगर कम स्कोर बन रहा है तो देखिए भाई, कम स्कोर बन रहा है तो आपको पता होगा, मैं एक बार कट ऑफ के ऊपर भी बात कर लूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में एक लेक्चर ले आऊँगा। तो आपको पता होगा सीईटी की जो पिछले जो सीईटी हुआ था उसमें मेंस में कितने बच्चे बैठे थे, 4 गुना बच्चे बैठे थे ना। तो उसकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा ही गई थी। तो अभी भी आप सोच सकते हैं, बस उसके 2-4 नंबर कम होगी, 2-3 नंबर, ज़्यादा नहीं होगी। बेशक आप 10 गुना बैठा लो, फॉर्म भी तो ज़्यादा भरे गए ना इस बार। तो अब कट ऑफ खेलते रहेंगे तो देखिए आपका ये ना प्रीसियस टाइम है, इस बात को आपको कोई बताएगा नहीं बताएगा, ये आपको खुद को ध्यान रखना है। जो आपका प्री हुआ है ना, अगर आपको लगता है कि आपके 65 से अबव बन रहे हैं और आप कैटेगरी में है, इवन जनरल में भी है, तो भी कुछ कैटेगरीज में आपका नाम आ सकता है। ठीक है, तो आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। अगर इस टाइम पे अगर आप कट ऑफ में भटकते डोलोगे ना, कट ऑफ कितना है इसकी टेंशन लोगे, कितनी वैकेंसी है उसकी टेंशन लोगे, तो शायद आप रेस से बाहर हो जाओ बाद में। तो मेरा मानना है आप भाई डेडिकेटेडली अब मेंस में लग जाओ अपने में। ठीक है, और बिल्कुल तैयारी करो। और जो आपके सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए, जो आपके कोर सब्जेक्ट है ना, जैसे हरियाणा जी के और इंडिया जी के, थोड़ी अच्छे लेवल की पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपने क्वेश्चंस देखे हैं किस तरह के। मैं कंप्लीट करा दूंगा इंडिया जी के, टेंशन ना ले, स्टेटमेंट बेस्ड भी हम क्वेश्चन कर लेंगे। और आपने देखा मैथ तो चलो हो जाता है फिर भी, मैथ, बट अगर आपने देखो हरियाणा डेडिकेटेडली पढ़ी है हरियाणा, तो नेशनल जी के पढ़नी पड़ेगी आपको। हिंदी भी थोड़ी सही लेवल की आ रही थी, जो इवनिंग का पेपर था 27 का, और 26 का जो मॉर्निंग का पेपर था, उसमें काफ़ी ठीक आ रही थी। बाकी 26 की इवनिंग और 27 की मॉर्निंग वाला तो वो तो इजी पेपर थे भाई। ठीक है, उनकी हिंदी काफ़ी इजी थी। बाकी अगर देखिए पेपर अच्छे लेवल का ही होना चाहिए, कंपटीशन हेल्थी होना चाहिए, तभी जो है मज़ा है भाई प्रिपरेशन करने में। ठीक है, तो अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इससे पहले देखिए सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ मैं। तो ये देखिए ग्रुप 56 का सिलेबस था, जो आपका जो पिछला सीईटी हुआ था। ठीक है, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट देख लेते हैं क्या क्या है। तो कॉमन ग्रेजुएट लेवल का है, जो 56 का होता है ग्रेजुएट लेवल का होता है। तो इसमें क्या है, हरियाणा की जो रिलेटेड हिस्ट्री है, हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस आएंगे, करंट अफेयर्स पूछेंगे, हरियाणा के पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स पूछते हैं। लिटरेसी कितनी है, जो सेंसस है उसके बारे में, लिटरेचर, सॉरी लिटरेसी नहीं है, लिटरेचर है। तो हरियाणा की जो लिटरेचर है उसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे। ज्योग्राफी जो है, भूगोल के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, सिविक्स के ऊपर क्वेश्चंस है। और एनवायरनमेंट आपको पढ़ना है हरियाणा का, ज्योग्राफी में ही कवर हो जाएगा, जैसे कि फॉरेस्ट कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है, ये सब। ठीक है, और कल्चर, आर्ट एंड कल्चर भी आएगा, ट्रेडिशंस आएंगे, वेलफेयर स्कीम्स जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने जो चला रखी हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये हरियाणा के बारे में इतना पढ़ना है, हरियाणा की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, कल्चर और स्कीम्स जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें से, 20%, मतलब कि 100 में से समझ लो 20 क्वेश्चन इसके आएंगे। आते नहीं हैं, थोड़े कम आते हैं, बट आते हैं मिक्स। ठीक है, करंट अफेयर्स भी इसमें कवर कर लेंगे ना हम। तो दूसरा जो पोर्शन आएगा आपका कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी का आएगा, फंडामेंटल्स रहेंगे, वर्ड सॉफ्टवेयर और एक्सेल सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट, इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, कम्युनिकेशन, ईमेल्स, डाउनलोडिंग्स, अपलोडिंग्स, डेटा ऑन वेबसाइट। तो कंप्यूटर के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कई बार जो है पाइथन वगैरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 30 नंबर का। इसके अलावा आप सब्जेक्ट रिलेटेड जो होता है मटेरियल, 70% वेटेज रहेगा उसका। तो सी ई टी मेन्स का सिलेबस है ये भाई, ग्रुप सी का, ग्रुप सी का, और जो 56 ग्रुप है उसका। ठीक है, तो सब्जेक्ट रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं वो देख लेते हैं, कौन कौन से हैं सब्जेक्ट रिलेटेड सब सिलेबस जो है। तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आएंगे देख लो भाई। आ, एक बार ना मैं पेपर डिस्कस कर लूँगा आपसे, पेपर दिखा दूंगा आपको। ठीक है, प्री का प्लस मेंस का, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, उसी से हम ठीक है चीज़ें समझ जाएंगे। तो सिलेबस में दे रखा है इसके में क्वेश्चन ऑन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, और कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज, सिमिलरिटीज़, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन के ऊपर, स्पेशल ओरिएंटेशन, ज़्यादा हार्ड नहीं आती है, इजी आती है। नंबर, मिसिंग नंबर्स के ऊपर आ जाते हैं कई बार, डायग्राम, मिरर इमेज, वाटर इमेज, इस तरह के मिसिंग जो है फिगर्स पे, ऐसे यहाँ पे दे रखा है, फिर नेक्स्ट वाले में यहाँ पे दे रखा है, फिर नेक्स्ट वाले में ऐसे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, तो मैं देख लूँगा एक बार जो है क्वेश्चंस
हम जो मेंस का पेपर हुआ था उसे एक बार देख लेंगे। बाकी ये सारे सिलेबस में दिए हुए हैं। जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट दे रखे हैं, अर्थमेटिक रीजनिंग, तो ये सब दे रखे हैं। नंबर सीरियल सीरीज जो है, फिगर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको, ठीक है। बट कुछ एक जैसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है, ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं भाई, ठीक है। और पेपर कटिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एम्बेडेड फिगर के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे इस बार, तो प्री में पूछे थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पेपर फोल्डिंग, कटिंग नहीं, पेपर फोल्डिंग के ऊपर क्वेश्चंस पूछा था इस बार का जो, ठीक है, पेपर हुए थे सीईटी मेंस के, तो प्री के। तो ये हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन पेपर में डिस्कस कर लूँगा, फिर उसमें पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। हम टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर लेंगे सारा कुछ। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में देखिए, क्वेश्चन इन द टॉपिक, क्वेश्चंस इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी। देखिए, इसका कहने का मतलब है कैंडिडेट्स की जो जनरल अवेयरनेस है, उसके आसपास सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में उसको क्या नॉलेज है, उसकी क्या एप्लीकेशंस है, ये आपको पता ही है। तो क्या पूछते हैं वो, तो क्वेश्चंस विल आल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट्स, तो करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, एंड सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट इन्होंने लिख के दे दिया है सेंटेंस, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि जो एजुकेटेड पर्सन से उनकी इतनी एक्सपेक्टेशन है, उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, ठीक है। और जो चीज़ें बन रही हैं, टेक्निकल साइंटिफिक टेम्पर है, उसकी क्या, कोई अगर डेवलपमेंट हो रही है तो उसकी क्या एप्लीकेशन है सोसाइटी के लिए, ये सब ये बात कर रहे हैं। लेकिन द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, तो जो इंडिया है और उसके जो नेबरिंग आसपास की कंट्री है जो हमारी, उसके बारे में क्वेश्चंस बनेंगे, स्पेशली पर्टेनिंग टू द हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इकोनॉमिक साइंस एंड जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। साइंस से क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, कल्चर से, इकोनॉमिक्स से, इनसे क्वेश्चंस बनेंगे भाई। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, प्रियम्बल से क्वेश्चन बनते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन बनते हैं, फंडामेंटल राइट्स से। इस बार तो जो प्री हुआ था इसमें 27 की इवनिंग में देखा था मैंने, शायद ऐसे मैच द फॉलोइंग था भाई, ठीक है। मैं आर्टिकल्स पूछ रखे थे फंडामेंटल राइट्स के, तो ट्रैफिक रूल्स भी पूछेंगे आपसे, और ट्रैफिक साइंस, पेनल्टीज फॉर वियोलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, फर्स्ट एड, सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, वेलफेयर स्कीम्स रन बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो वेलफेयर स्कीम्स के बारे में आपको पढ़ के जाना है, जो भी हरियाणा गवर्नमेंट की, जैसे वुमेन से रिलेटेड हो गया, ऐसे इन पे फोकस रहता है, पुअर से रिलेटेड हो गया, SC ST से रिलेटेड अगर कोई स्कीम है, तो वुलनरेबल जो सेक्शन है, वुलनरेबल सेक्शन से रिलेटेड स्कीम्स पूछते हैं ये, ठीक है भाई। तो ये जनरल अवेयरनेस का सिलेबस था। इसके अलावा और क्या आएगा मेंस में, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स की बात कर रहा है ये, क्वांट की। तो मैथ्स में भाई जो होता है 10th क्लास तक ही होगा। द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ नंबर्स एंड नंबर सेंस ऑफ कैंडिडेट्स। द स्कोप ऑफ द टेस्ट विल कंप्यूटेशन ऑफ द होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन आएगा, स्क्वायर रूट्स आएंगे, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक अलजेब्रा, आइडेंटिटीज ऑफ द स्कूल अलजेब्रा, एलिमेंट्री सॉर्ट्स and graphs of linear equation, triangles and its various kinds of centers, congruence and similarity of triangles, circles and its chords, tangents, angles subtended by the chords of a circle, common tangent of two or more circles, triangles, quad। तो इसमें एडवांस और जो आपके अर्थमेटिक है दोनों आएंगी, ठीक है भाई। तो पॉलीगन, सर्कल्स, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर, वैसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, ईजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है तो निकल जाएगा, फॉर्मूलेज अगर आपको याद है तो, ठीक है। तो ये सारा आपका सिलेबस है मैथ्स का। इसके अलावा देखते हैं और क्या है, तो हिंदी इंग्लिश का एक बार इन्होंने थोड़ा सा दे रखा है बस, तो यहाँ पे इलेबोरेट नहीं कर रखा है, बट जो हिंदी का है वो भी मैं ले आऊँगा, दिखा दूंगा आपको, प्री वाले में तो दे रखा है शायद इन्होंने। तो कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट हिंदी इंग्लिश, हिज हर बेसिक कॉम्प्रीहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी, हिंदी एंड इंग्लिश टेस्ट यूज्ड इन ऑफिसेज एंड इंटर ट्रांसलेशन ETC वुड बी टेस्टेड। तो हिंदी का जैसे कि अलंकार हो गए, समास हो गए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया इंग्लिश में, नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गई इंग्लिश में, ठीक है। और हिंदी में जैसे अनुलोम, जैसे वो नहीं होता हिंदी में, विपरीतार्थक, समानार्थक शब्द, ये हो गया, समास हो गए, अलंकार हो गए, और
कारक हो गए, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं भाई। तो बाकी इसका जो सिलेबस है, इन्होंने यहाँ पे तो मेंस में जो नोटिफिकेशन था उसमें इतना ही दे रखा था हिंदी इंग्लिश को, लेकिन जो प्री का जो सिलेबस था उसमें थोड़ा इलेबोरेट करके दे रखा है, तो वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो ये जो जनरली होते हैं PYQ देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, PYQ सारे कर लेंगे हम, एक भी PYQ नहीं छोड़ेंगे भाई। इसके अलावा इकोनॉमिक्स से एंड गवर्नेंस से कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड हरियाणा, तो कैग के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। पॉलिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंडर आता है। ठीक है, तो उसके रूल्स एंड फंक्शंस। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे। डेफिनेशन, स्कोप, नेचर ऑफ द इकोनॉमिक्स, मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक स्टडी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी एंड प्रोडक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी कर्व, PPC, प्रोडक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कर लेंगे हम। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, elasticity of demand, price, income and cross elasticity, theory of consumers behavior, Marshallian approach and indifferent curve approach, meaning and determinants of supply, law of supply and elasticity of supply। तो सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे हम। ठीक है, इकोनॉमिक्स के भी एक भी आपका टॉपिक नहीं छूटेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। आपको मटेरियल सारा मिलेगा और आपको बिल्कुल सेलेक्टेड ही मिलेगा, और सेलेक्टेड ही पढ़ना है आपको। ठीक है, और ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, जहाँ से भी हमें क्वेश्चन मिलेंगे उठा लेंगे, यूट्यूब से मिलेंगे वहाँ से भी उठा लेंगे, जिसका भी जिस टीचर का भी अच्छा लगेगा, जो भी कंटेंट मेरे को अच्छा लगेगा, काम का लगेगा, नेशनल जीके का भी, तो मैं वो सारा प्रोवाइड करा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेंशन ना लें आप इस बात की। ठीक है, डेडिकेटेडली हम प्रिपरेशन करेंगे बिल्कुल फुल गाइडेंस के साथ। ठीक है भाई, क्वेश्चन का लेवल आपने देख ही लिया था कैसा था, तो हम उसी लेवल की तैयारी करेंगे। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, मीनिंग ऑफ एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल्स, प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ये है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, प्राइस डिटर्मिनेशन इन दीज मार्केट्स। तो ये सिलेबस है भाई आपका इकोनॉमिक्स का एंड गवर्नेंस का, तो इतना आपको ध्यान रखना है। हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में ही है तो हर नोटिफिकेशन में, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में। तो हरियाणा इकोनॉमी से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि नेचर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम्स, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टेट ऑफ हरियाणा इकोनॉमिक सिंस इट्स इंसेप्शन, इनकम, पॉपुलेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो। हरियाणा एग्रीकल्चर के ऊपर, और नेचर, क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन हरियाणा इकोनॉमी, मेजर्स फॉर डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, क्रॉप इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर क्रेडिट और एग्रीकल्चर फाइनेंस, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, क्रेडिट नीड ऑफ फार्मर्स, सोर्स ऑफ क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, नाबार्ड, रूरल इंडेप्टेडनेस, कॉज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड डेप्ट रिलीफ मेजर्स, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, MSME हरियाणा में जो है, मीनिंग क्या है, रोल क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं हरियाणा में उनके बारे में, ग्रोथ ऑफ MNCs इन हरियाणा, रोल ऑफ HSIDC, HFC, हैफेड, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। KV जो है HKVB हरियाणा बजट, इसके ऊपर बजट से क्वेश्चन बनते हैं। इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन बनेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, सोर्स ऑफ रिवेन्यू एंड इट्स यूटिलाइजेशन। तो ये हरियाणा की इकोनॉमी से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर से आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आप देखोगे ना PYQ आप खुद भी कह लोगे कि हाँ नॉर्मली पढ़ना है, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जहाँ आप हरियाणा पे ही बिल्कुल फोकस लगा देते हो, हरियाणा जीके पे, आपको ये सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, ताकि हमारे मार्क्स एक एक नंबर भी अगर हमारा इंक्रीज होगा तो हम उस लेवल पे पहुँच जाए कि हमारा कट ऑफ में नाम आ जाए। बस हमारा मेन मोटो होना चाहिए कि हम कट ऑफ में आ जाएँ। मेंस का जब हम एग्ज़ाम देंगे तो मेंस की जो क्वालिफाइड कट ऑफ है उसे पार कर जाएँ तो हमारी जॉब लग जाएगी। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी आएगा भाई। इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे भाई पिछली बार, आपने देखा हो तो पेपर। इंसिडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस, फार्म क्रॉप इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज, रोल ऑफ एजेंट्स एंड प्रोसीजर फॉर बिकमिंग एन एजेंट, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, रिवोकेशन, सस्पेंशन, टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अपॉइंटमेंट, कोड ऑफ कंडक्ट एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस। तो ये इंश्योरेंस के बारे में, बट बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, इजी क्वेश्चन आएगा, कर लेंगे हम इसे भी कवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इससे भी क्वेश्चन, वैसे इजी क्वेश्चन आएंगे, तो इसके जो लॉ वगैरह हैं, वो एक्ट वगैरह हैं, वो भी देख लेंगे हम थोड़ा सा। तो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, इकोसिस्टम एनर्जी, फ्लो इन इकोसिस्टम,
तो इंट्रोडक्शन, टाइप्स, करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। पॉन्ड, स्ट्रीम्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस, एस्चुरीज। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन, कंजर्वेशन इसका, वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटीज, हॉटस्पॉट्स कितने हैं, ठीक है, हॉटस्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटीज, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटीज, एंडेंजर्ड, एंडेमिक स्पीसीज। बहुत ज़्यादा सिलेबस दे रखा है इन्होंने ये, बड़े इतना पूछेंगे नहीं भाई, ठीक है, आपसे ऊपर से ही पूछेंगे, नहीं तो ये एक तरह से यूपीएससी वाला सिलेबस दे रखा है इन्होंने बहुत ज़्यादा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, सब देख लेंगे, चिंता ना करें। मरीन पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, न्यूक्लियर हजार्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये सोशल इश्यूज एंड एनवायरमेंटल एथिक्स, वेस्टलैंड रिक्लेमेशन, और ये है कंज्यूमरिज्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड, और क्या है, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जितने भी हैं सारे देख लेंगे एक्ट, चिंता ना करें आप। ठीक है, यूपीएससी को मंगा लेंगे मटेरियल, डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंट सारे पढ़ के रहेंगे, एक्ट एक भी नहीं छोड़ेंगे, बस हमें तो फैक्ट याद करने हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा रहती डिटेल्स, लेकिन हमें फैक्ट याद करने हैं, वो देख लेंगे। इशूज़ इन्वॉल्व इन एनफोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंट लेजिस्लेशन, पब्लिक अवेयरनेस, ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। तो ये आपका एनवायरमेंट का सिलेबस है भाई, ग्रुप सी का है ये, मीन्स का। इसके अलावा लास्ट जो है डिजास्टर मैनेजमेंट है, नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेटिक चेंज, मैन मेड डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल अरेंजमेंट, रोल ऑफ एनजीओज, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड मीडिया, सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्म्ड फोर्सेज इन डिजास्टर रिस्पॉन्स, पुलिस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। नोट में दे रखा है इन्होंने, लास्ट में दे रखा था, द क्वेश्चन इन पार्ट ए बी सी डी ई एंड एफ विल बी द लेवल ऑफ commensurate with the essential qualification graduation and the question in part C be the 10th level standard, जो मैथ्स की बात कर रहा है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है, तो ये है द वेटेज एज मैंसनड अगेंस्ट द सिलेबस इज टेंटेटिव एंड मे वेरी भी कर सकता है, और इतना ही जो है क्वेश्चन जो इन्होंने दे रखे हैं उसके हिसाब से भी आ सकते हैं, मतलब 30-20 क्वेश्चन हरियाणा जी के, 10 कंप्यूटर मान लो, और बाकी के जो ये आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है उससे आएगा 70%। इन वाले जो ये आपको दे रखा है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो गया, और आपका फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस हो गया, और ये आपका हरियाणा इकोनॉमिक्स, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ अच्छे ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन पूछ लेगा, हिंदी इंग्लिश में भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है भाई। तो हिंदी और इंग्लिश का जो सिलेबस होगा वो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, पहले हम देखेंगे PYQ, इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो आएगी, ये आज हमारा ओरिएंटेशन लेक्चर है, तो आपको जनरली मैंने बताया था कि भाई हमें क्या क्या कवर करेंगे, तो इसमें एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, देखो, एक मिनट रुकिए, कवर क्या करने वाले हैं हम इसमें, एक मिनट भाई, देखते हैं एक बार लिख के क्या क्या कवरेज रहेगी, तो यहाँ पे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, तो इस जो हमारी सीरीज़ है, जो इस सीरीज़ की जो हमने मुहिम चलाई है, इसमें हम देखिए HSSC CET मेंस का जितना भी आपका 56 और 57 का, ठीक है, 56 और 57 का जितना भी सिलेबस होगा, ठीक है, सारा कवर करेंगे। जितने भी रिसोर्सेज स्टडी मटेरियल होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा मटेरियल, ठीक है, इसी वाले टेलीग्राम चैनल पे सारथी SSC हरियाणा के नाम से होगा वो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा जो क्लासेस होंगी, क्लासेस के थ्रू हम सारा सिलेबस और सारी क्लासेस आपकी यूट्यूब पर ही होंगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, डोंट वरी इस बात के लिए। और 10 से 15 मिनट की क्लास हुआ करेगी, देखे भाई आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो भी देख सकते हैं, सोते बैठते खाते नहाते कभी भी देख सकते हैं आप, ऐसे बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं रखेंगे हम टॉपिक। जैसे ही एक हमने मान लो उठा लिया, साइंस उठा लिया, साइंस में जैसे उठा लिया हमने केमिस्ट्री का एक चैप्टर फटाफट ख़त्म कर देंगे 10 से 15 मिनट में, जो जो भी इंपॉर्टेंट को होंगे उसके, जैसे रूरल मार्केटिंग, ठीक है, उसको उठा लेंगे और उसे ख़त्म कर देंगे एक बार में ही, ठीक है। तो ये चीज़ें हम करेंगे भाई, तो उसका, और रूरल मार्केटिंग हमने पढ़ी है नहीं पढ़ी इसमें, एक मिनट देखता हूँ मैं, रूरल मार्केटिंग का क्या था भाई, रूरल मार्केटिंग भी थी इसमें, आई थिंक क्वान्टिटेटिव,
तो इसमें एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी आपको, रूरल मार्केटिंग। ठीक है, तो इसमें शायद रह गई है रूरल मार्केटिंग की। तो रूरल मार्केटिंग का भी जो सिलेबस होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो रूरल मार्केटिंग भी हम कवर करेंगे इसी में। ठीक है डियर लर्नर्स, तो रूरल मार्केटिंग। ठीक है भाई, तो सारी क्लासेस आपकी यूट्यूब पे होंगी, जितना भी स्टडी मटेरियल है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास सारा स्टडी मटेरियल होगा, लेकिन हाँ जहाँ भी मुझे अच्छा लगेगा, जिस भी टीचर का और भी अच्छा लगेगा, तो मैं आपको सारी पीडीएफ यहीं पे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे मान लो नेशनल पार्क है, अब नेशनल पार्क की क्लासेस किसकी अच्छी हैं, तो सुदर्शन गुजर सर हैं एक यूट्यूब पे, उन्होंने सारे नेशनल पार्क करा रखे हैं। ठीक है, और वर्ल्ड की जो मैपिंग है वो सारी करा रखी है, तो उनकी जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कर लेना भाई। ठीक है, तो आप एक बार देख लिया ना वो लेक्चर, वो सर की जो सीरीज़ है वो देख ली, तो आपकी वर्ल्ड मैपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ भी पूछ ले आपसे वर्ल्ड मैपिंग में, नेशनल पार्क वो भी करा दूंगा, मैं भी करा दूंगा, रट जाएंगे आपके सारी चीज़ें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, नेशनल जी के हैं ना, उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर हमारे 5-5 नंबर भी इंक्रीज हुए ना तो बहुत आगे पहुँच जाएंगे हम। ठीक है, तो हमको कोई ऐसा नहीं है कि भाई कुछ अलग करना है, हमें भी वही पढ़ना है, लेकिन हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है और डेडिकेटेडली पढ़ना है। जितना भी टाइम है हमारे पास, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब भी हमारा मेंस होगा, तो उससे पहले हम अपना सिलेबस निपटा लें और उसको रिवाइज कर लें अच्छे से। बेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी हम क्वेश्चंस जहाँ से भी हमें मिलेंगे, जो भी चीज़ हमें जहाँ से मिलेगी हम ले लेंगे, और हमें पढ़ना है बस। ठीक है, हमें क्लियर करना है एग्ज़ाम बस, और ऑथेंटिकली जो भी अच्छा जो है सिलेबस का पार्ट होगा, जो भी अच्छा जहाँ से भी हमें अच्छा लगेगा वहाँ से हम ले लेंगे, और आपको सारी चीज़ें इसी चैनल पे मिलेंगी। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई ज़रूर से। ठीक है, ये नया चैनल बनाया है, तो अब इस पे डेडिकेटेडली हरियाणा के रिगार्डिंग ही जो है क्लासेस आएंगी। और प्लीज़ ये मत पूछना सर कट ऑफ कितनी रहेगी, ये कितनी रहेगी। अरे आप ना पढ़ने पे ध्यान दो, कट ऑफ कितनी चली जाए। चाइनीज़ में पेपर आ जाता, कट ऑफ 0 चली जाती, चाइनीज़ में कर लेते पेपर। भाई कट ऑफ पे ना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अगर आपके 65 के अबव बन रहे हैं, 70 के आसपास बन रहे हैं, ज़्यादा बन रहे हैं, तो आप मीन्स में बैठने के लिए एलिजिबल हो। मैं कैसे बता सकता हूँ कट ऑफ कितनी जाएगी, कोई वैकेंसी नहीं है। जितने भी जो भी यूट्यूब पे चल रहा है ये आपको सबको पता है भाई, उन सब चक्करों में मैं पढ़ना नहीं चाहता। हमारा काम है टू द पॉइंट पढ़ना, और वही पढ़ेंगे हम। ठीक है, इतने लोग कट ऑफ को देखते देखते 1 महीना बर्बाद कर देंगे रिजल्ट आएगा जब तक, और वो हो चुकेंगे बहुत पीछे, तब तक आप कर ले जाओगे काफ़ी आगे अगर आप अभी बैठ गए तो। और ग्रुप डी को साथ के साथ लेके चलेंगे, प्री और मेंस में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। हरियाणा जीके में, हरियाणा जीके, नेशनल जीके, हिंदी और इंग्लिश में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। ठीक है, बाकी हमें यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ने, ये हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर। ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और PYQ भी करेंगे हम, एक भी PYQ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मेंस के भी और प्री के भी, ग्रुप डी के भी करेंगे, ग्रुप सी के भी करेंगे, और जो भी एग्ज़ाम में दूसरे हुए हैं उनके भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है डियर लर्नर्स, तो चलिए भाई यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये हमारा ओरिएंटेशन लेक्चर था, अब क्लास आएगी फर्स्ट, और अब क्लासेस रुकेंगी नहीं, सीधे आएंगी। 10 से 15 मिनट की एक क्लास रहेगी हमारी डेली, डेली नहीं तो 1 से 2 दिन में। ठीक है, बट हम करेंगे कंप्लीट सिलेबस करेंगे भाई, हम एक भी चीज़ नहीं छोड़ने वाले हैं, और प्रैक्टिस भी खूब ढेर सारी करेंगे, मिल बैठ के करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लो सारे जाके।